नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, ग्रहों में राजा जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके आत्मा को अधिनिष्ठ करते हैं, जो पिता के कारक होते हैं, जो संतान के, शिक्षा के और साथ में प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। एक ऐसा ग्रह जो सरकार के क्षेत्र में, देश और विदेश के क्षेत्र में आपका नाम रोशन कराने वाले होते हैं। अर्थात अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में खराब हो जाए तो इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे मनुष्य के अंदर कमियां देखने को मिलती है। तो आज मैं बताऊंगा जो ग्रहों में राजा सूर्य है, यह 14 जनवरी को रात्रि में 8:45 से लेकर के 13 फरवरी 2023 तक धनु राशि जो इनकी मित्रगत राशि है, इसको छोड़ करके शत्रुगत राशि मकर में प्रवेश करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रिय दर्शकों कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि अगर इसके प्रवेश में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं या आपको अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न होती है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी परफेक्ट जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक जो है यह रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। यानी सूर्य एक तो शत्रुगत राशि में है लेकिन अपने नक्षत्र में है, इसलिए इस समय यह लाभकारी ही रहेगा। फिर 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये श्रावण नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा है। इस समय भी सूर्य का फल लाभकारी रहेगा क्योंकि सूर्य जो है कि चंद्रमा से इनकी मित्रवत संबंध है। इसके बाद 6 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। अतः इस समय भी सूर्य का फल परफेक्ट प्राप्त होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जब सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 22 जनवरी तक इनका संबंध शुक्र के साथ रहेगा, यानी इनकी युति शुक्र के साथ रहेगी। सूर्य और शुक्र की युति लाभकारी होती है। शुक्र जो है भोग विलास और लेविश लाइफ का कारक होता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। अतः इस समय सूर्य और शुक्र की युति निश्चित तौर पर सभी राशियों के लिए बेहतर रहेगा। बस थोड़ा आलस्यपन या एक्स्ट्रा पैसे के खर्च में कमियां आपको करना चाहिए। इसके अलावा फिर ये 17 जनवरी तक शनि के साथ रहेंगे। होता क्या है कि सूर्य और शनि का मित्रवत संबंध तो है नहीं, ऊपर से मकर राशि शत्रुगत राशि है, फिर भी उसके स्वामी उसके साथ रहेंगे। अतः इस समय सभी राशि वालों को क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए और कोई भी काम 3 दिनों में हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 7 फरवरी से 13 फरवरी तक यह बुध के साथ युति में भी रहेंगे। अतः इस समय सूर्य और बुध का परफेक्ट बुध आदित्य योग भी बनेगा। और सूर्य और बुध की युति में जो लोग भी प्रशासनिक क्षेत्र में है या राजनयिक क्षेत्र में है, इस समय सूर्य के अंतिम पड़ाव में लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब यह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रशासनिक क्षेत्र में है, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, राजनीतिक क्षेत्र में है, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड काम करते हैं, केमिस्ट है, सुपरवाइजर है, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में है, कृषि से रिलेटेड फील्ड में है, कपड़े से रिलेटेड, कागज से रिलेटेड या सर्जरी के सामान से रिलेटेड फील्ड में है, आप लोगों के लिए सूर्य अचानक लाभ के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। लेकिन क्योंकि सूर्य निश्चित तौर पे मकर राशि में जाएंगे तो कुछ स्थितियों में संतान संबंधित या पिता संबंधित कुछ बातों को लेकर थोड़े से विवाद के योग देखे जा सकते हैं। अतः इस समय थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं मन में शांति रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, सूर्य जब भी मकर राशि में जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसका फल खराब ही पड़ेगा, जैसा कि सभी लोग बोल बोल करके डरा रहे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी राशि में जाता है तो उसके स्वामी की स्थिति देखनी बहुत जरूरी होती है। जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो मकर राशि के स्वामी शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और इस समय इनकी स्थितियां बहुत मजबूत नहीं रहेगी क्योंकि ये 0 डिग्री के आसपास में रहेंगे। इसीलिए जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य के अंदर धन के योग बढ़ते हैं। जो ब्लैक मनी से रिलेटेड या 2 नंबर से रिलेटेड काम करता है उन लोगों के लिए लाभ के योग बनते हैं। जो सरकार के अंदर रह करके चापलूसी करता है या सरकार के अंडर किसी प्रोजेक्ट पे
एजेंट के रूप में काम करता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभ के योग बनते हैं। मकर राशि एक ज्ञानी राशि है, एक विद्वान राशि है। अतः इस समय सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुप्त ज्ञान का भंडार देखने को मिलता है। सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है तो व्यक्ति का मान सम्मान तो निश्चित तौर पर बढ़ता है, लेकिन क्योंकि मकर राशि कहीं ना तो कहीं एक अशुभ राशि की स्थिति में है, अतः इस समय व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में गलत संगति होने की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति थोड़ा अहंकार और क्रोध के चक्कर में अपने पिता से या फिर संतान से मतभेद की स्थितियों को बनाना चालू कर देता है। इसीलिए मकर राशि के सूर्य थोड़े से डेंजर होते हैं, इसीलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी मित्रगत राशि को यानी कर्क राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने मित्रगत राशि को सप्तम दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से देखता है और वह मित्रगत राशि होता है तो उस राशि वालों के प्रभाव में वृद्धि भी होता है। यानी जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं आप लोगों के लिए लाभ के योग भी बनेंगे, क्योंकि कई सालों से कहीं ना तो कहीं शनि की दृष्टि से भी परेशानियां चल रही थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले पंचम भावस्थ सूर्य जब कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। इस समय नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पुराने रिसर्च या शिक्षा से रिलेटेड जो भी बाधाएं आ रही थी यह पुनः कंटिन्यू होने के योग बन जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ के योग देखने को मिलेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अलावा पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। भूमि मकान वाहन का अचानक से योग बनेगा या कोई भूमि मकान वाहन सेल करके दूसरा परचेज करना चाहते थे उसकी युति में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कह सकता हूं आपको अचानक उन्नति के रास्ते देखते हुए बनेंगे और पुराने से पुराने केस मुकदमाओं से बचने के योग बन जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है अगर आपको विदेश जाना था खास करके पढ़ाई से रिलेटेड लेकिन आप नहीं जा पा रहे थे तो उससे रिलेटेड लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात गुप्त विद्याओं से रिलेटेड अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तो उसमें भी बढ़ोतरी के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में हैं तो लाभ के योग तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, या फिर जो भी व्यक्ति IT या फाइनेंस से रिलेटेड है उनके लिए भी तरक्की के रास्तों को खोलेगा। किसी कारण से आपकी नौकरी में विवाद हो चुका था, जॉबलेस हो चुके थे, किसी कारण से व्यापार चला गया था तो वह पुनः आने के योग बन जाएंगे। और अगर आपके संतान आपसे दूर थे तो वह पास आने के योग परफेक्ट बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब सूर्य कर्म क्षेत्र में विराजमान होगा तो आपके जीवन में एक व्यापार के अलावा या एक नौकरी के अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा काम के अच्छे ऑप्शन देखने को भी मिलेंगे। हालांकि सूर्य कर्म क्षेत्र में रहेगा शत्रुगत राशि में तो आपको अपने सीनियर अधिकारी और पिता से मतभेद से बचना चाहिए। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व थोड़ा गुड़ का सेवन अवश्य करने का। वृषभ राशि वाले अगर आपकी बात करूं सूर्य राशि परिवर्तन का तो सूर्य आपकी कुंडली में केंद्र के मालिक होते हैं, इसीलिए शत्रुगत राशि या लग्न होने के कारण भी शुभ भावस्थ होते हैं। इस समय भी सूर्य केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे, अतः भूमि मकान वाहन का लाभ के योग बनाना चालू कर देगा। कोई सीनियर अधिकारी कंटिन्यू आपको डैमेज कर रहा था या किसी प्रकार के झूठे आरोप में इन दिनों फंसाया गया या ससुराल पक्ष को लेकर के जो मतभेद हुए इन सभी चीजों में सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन का जो कलेश चल रहा था या दोनों के मध्य में जो विश्वास में कमी हुई थी इसमें सीधा सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी रहा कुछ दिन पहले कि सुसाइड अटेम्प्ट या फिर मानसिक दबाव का बहुत ज्यादा शिकार बन रहे थे या खानदानी प्रॉपर्टी का जो विवाद हुआ उसमें अचानक से लाभ के योग दिखने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने से संभावनाएं बन जाएंगे। घर के ही कोई आपके नीचे स्तर के लोग जो आपके अधीन में काम करते हैं जो आपको धोखा दे रहे थे इनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। ना जाने एक ऐसी युति बनी कि आपके माता आपके खिलाफ हो गए थे या समाज के लोग आपके जो खिलाफ हो गए थे, इसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। कई सालों से भूमि मकान वाहन को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेगा। रिश्तेदारों से तालमेल के अलावा सरकारी कामकाज में जो पैसे आपके फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएगा। परिवार के साथ एक अच्छे
ट्रिप पे भी आप जाने का योग आपके जीवन में बनेगा। आत्मविश्वास में काफी ज्यादा वृद्धि और सरकार से रिलेटेड कुछ नए ठेके वगैरह या काम मिलने के योग बनने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी इसमें तालमेल ठीक होगा। पिता के स्वास्थ्य में जो कमियां या परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि कई समय से अपने घर से दूर जाकर कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे वह ठीक हो जाएगा। पेट और पैर और नेत्र की समस्याएं जो चल रही थी कई समय से उसमें सुधार होगा, खास करके हेयर फॉल से रिलेटेड। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी इसमें भी सुधार के योग देखने को मिलेंगे। फिर भी वृषभ राशि वाले सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी सूर्य के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन वृषभ राशि वाले जल में गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो प्राकर्मेश, हालांकि सूर्य यहां के कारक होते हैं जो अष्टमेश रहेंगे। हालांकि अष्टम भावस्थ में सूर्य कमजोर हो जाएंगे क्योंकि यहां के शनि पावरफुल कारक होते हैं। अतः जब सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे रिश्तेदारों से या भाई बहनों से मतभेद के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के कारण ज्यादा धन की हानि दिख सकती है। सरकार वगैरह में किसी भी काम में बड़ा प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। यह व्यर्थ के भाग दौड़ को लेकर के परेशानियां पैदा कर सकता है या भ्रमित करके पैसों का नुकसान करा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या आईटी से रिलेटेड क्षेत्र में हैं तो कदापि दूसरी नौकरी को परिवर्तित ना करें, ऑप्शन आएगा। फिर भी जब सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे तो थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव की स्थितियां बनेंगी। लेकिन कई समय से जिन दिनों दांपत्य जीवन में विवाद चल रहा था और विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, इसमें देखिए सीधा सुधार होना चालू हो जाएगा। जो आपके संचित धन है, जो कहीं फंसा हुआ था, वह पैसा तो निश्चित तौर पे निकल जाएगा। लव लाइफ में जो परेशानियां खराब थी उसमें भी सुधार के योग बन जाएंगे। पारिवारिक मतभेद जो हो रहे थे उसमें सुधार के योग बन जाएंगे। क्रोध में कमियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन क्योंकि अष्टमेश स्थिति में रहेंगे तो पेट में, पैरों में और सिर में दर्द की समस्याएं देखने को मिलेंगी। ससुराल पक्ष से मतभेद के योग बन सकते हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद देखने को मिलेगा लेकिन आपके फेवर में 100% रहेगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ अच्छे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन सावधान होकर के यह काम आपको करना है। मैं बोलूंगा 7 फरवरी के बाद कीजिएगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से आपके रिश्ते खराब हो चुके थे और सेपरेशन तक की स्थितियां थी तो उसमें कहीं ना तो कहीं लगाव के योग बनने चालू हो जाएंगे। या ससुराल पक्ष से हट करके आप अलग अपना व्यतीत जीवन करना चाहते हैं अलग स्थान पे तो यह मौका बहुत ही बेहतर देगा सूर्य, इसमें आप निश्चित तौर पे जा सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जब अष्टमेश होंगे तो किसी कारण से जो है दोस्तों के द्वारा, मित्रों के द्वारा आप किसी स्कैंडल या किसी प्रकार के गलत आरोप में फंस सकते हैं तो आपको पूरे महीने बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। जबकि धन की कमी नहीं होगी लेकिन आपको स्कैंडल वगैरह से बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। और अगर प्रशासनिक क्षेत्र में है तो भी आप बच करके रहिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले तो प्रत्येक दिन तांबे के पात्र में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और प्रत्येक दिन ओम सूर्य सूर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह सप्तम भावस्थ हो जाएंगे और यह धन का मालिक हो जाएगा और डबल मार्केस भी हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा प्रिय कर्क राशि वाले। ऐसे तो सूर्य धन के मालिक होते हैं और लगन के स्वामी चंद्रमा तो आपके मित्र हैं, लेकिन जैसे ही सप्तम भाव में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा आपके जीवन में आपसी कलेश पैदा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी अस्थिरताएं, परेशानियां देखने को मिलेंगी। हालांकि जिनका पहले से वैवाहिक जीवन चल रहा है उनके लिए ये समस्याएं दिखेंगी, लेकिन जिनका लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा तो उसमें सुधार के योग दिखेंगे। पुराने से पुराने लव लाइफ के रिश्तों में तो सुधार हो जाएगा। खास करके किसी कारण से परिवार से जो मतभेद की स्थितियां थी इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिपिंग में तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। नौकरी जो आपकी चली गई थी वह आ जाएगी या नए नौकरी के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चारों तरफ ख्याति बढ़ेगी लेकिन चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी या हेयर फॉल की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पेट संबंधी समस्याओं में निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेगा।
कुछ धन का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, जबकि आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके थे, तो लोन से रिलेटेड आपके योगों को बेहतर कर देगा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, जबकि लव लाइफ की स्थितियों को ठीक रखेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। इसके अलावा जो है बड़े व्यापार और बड़े नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बहुत पुराने फंसे हुए रकम आपके मिल जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का भी बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। पिता से तालमेल में निश्चित तौर पे सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप पिता के साथ कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हो सकता है उनसे हट करके खुद के व्यवसाय में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके अलावा सूर्य क्योंकि आपकी कुंडली के लगनस्थ भाव को भी देखेगा, यानी कर्क राशि को भी देखेगा, तो निश्चित तौर पर यह आपको मेंटल पीस, बड़े बड़े लोगों से संपर्क और इसके अलावा जो है आपकी ख्याति और सम्मान को निश्चित तौर पर यह बढ़ाएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, जब सूर्य जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन साथी का व्यवसाय में तो यह वृद्धि निश्चित तौर पे करेगा। लेकिन आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट से लेकर के कुछ बड़े प्रोजेक्ट में आपको सहयोग करने वाले मिल सकते हैं। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व लाल चंदन का तिलक लगाना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है और अपने खुद के मित्रों से बच करके रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पैसे जहां से भी आएंगे आपको बस ले लेना है। सिंह राशि वाले, अगर आपकी बात करूं सूर्य राशि परिवर्तन का, तो प्रिय सिंह राशि वाले, सूर्य जो है आपकी कुंडली में यह लग्नस्थ के कारक हो गए और लग्नेश कहीं भी बैठे तो शुभ फल देता है, जबकि छठे भाव का सूर्य कारक होता है। ऐसे तो सिंह राशि वाले आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा बढ़ा है, अपने काम पे आप पुनः वापस लौटे हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज करके मन में एक शांति के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ हर काम को कर रहे हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये षष्ठ भाव में आएगा, जो आपके धन के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। विदेशों से तालमेल में आपके सुधार के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके पिता से और ससुराल पक्ष से तालमेल में कुछ हद तक सुधार के योगों को यह बढ़ाएगा। प्रथम संतान को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कई समय से आपके लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। किसी ने मिसगाइड किया, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां आई तो उसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पुराने कर्ज को आप समाप्त करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ के योगों में वृद्धि दिखेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। हेयर फॉल, पेट से रिलेटेड समस्याओं में भी कमियां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। किसी का संतान कंसीव होने से रिलेटेड, खास करके प्रथम संतान को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी इसमें सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन के बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। पैसों की तंगी और कमियों से जो परेशानियां चल रही थी इसमें तो कमियां देखने को मिलेंगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मान सम्मान जो चला गया था यह वापस आएगा और विदेशों से रिलेटेड लाभ की भी प्राप्ति होगी। फिर भी सिंह राशि वाले सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन आपको लाल रोड़ी का तिलक लगा के घर से निकलना है। कन्या राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के पंचम भावस्थ हो जाएंगे और यह त्रिकोण स्थान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मकर राशि माफ करेंगे कन्या राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भावस्थ हो जाएंगे। यह लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का सीधा लाभ के योग को बढ़ाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे की स्थितियों को ठीक करेगा। लेकिन प्रथम संतान से थोड़े से किसी बात को लेकर मतभेद, विवाद या आपसे दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे मतभेद से आप बच सकते हैं। कन्या राशि वाले, मकर राशि का सूर्य विदेश जाने से रिलेटेड आपके लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। पुराने से पुराने कर्ज की मुक्ति भी आप करने वाले रहिएगा। सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं और हृदय से रिलेटेड समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। बहुत पुरानी शिक्षा जो आपके रुक चुकी थी, या फिर आप किसी प्रकार का गुप्त विद्या या फिर कह सकता हूं किसी भी प्रकार के धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उसमें लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
कि आय स्थान को देखने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति, सरकार की तरफ से धन की प्राप्ति, रिश्तेदारों से, बड़े भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र को तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि आपको पदोन्नति और प्रमोशन के भी बेहतर अवसर को खोलेगा कन्या राशि वाले। प्रिय कन्या राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आप अपने जीवन में जो भूमि मकान वाहन लेने के बारे में विचार कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन पूजा करने से पूर्व जो है जल में लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए और रविवार के दिन किसी भी गरीब को जो है गुड़ से बनी हुई मिठाई अवश्य खिलाइए। लाभ मिलेगा 13 फरवरी तक। तुला राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आयस्थ आपके केंद्र में आ जाएगा। यह निश्चित तौर पे लाभ के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। प्रिय तुला राशि वाले, निश्चित तौर पे चतुर्थ स्थान का सूर्य जो है आपके जीवन में लाभ के योगों को बनाएगा। इस समय आपको भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आप अच्छे यात्राएं करेंगे, माता से भी तालमेल अच्छा होगा, पिता से भी तालमेल अच्छा होगा और सीनियर अधिकारियों से या कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड भी तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय का कोई योग नहीं बनता है, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग बनने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह रहेगा तुला राशि वाले, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र को देखेगा तो पिता से भी तालमेल अच्छे होंगे, पिता से धन की प्राप्ति भी होगी और समाज और दुनिया में आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। खास करके आप पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड क्षेत्र में हैं तो आपको बेहतर लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। आपकी माता ही कुछ दिनों से आपके खिलाफ हुई पड़ी थी, वह आपके फेवर में और सपोर्ट में आ जाएंगी। किसी कारण से आप घर से दूर थे तो वापस तो आएंगे, लेकिन किसी कारण से आपको बड़े प्रोजेक्ट के लिए घर से दूर जाना है और आप नहीं जा पा रहे थे तो निश्चित तौर पर जाना चालू कर देंगे। सरकार से रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट तो आपके हाथ में आ गए थे, लेकिन आपके पास फंड नहीं था उसे आगे बढ़ाने के लिए, या सरकार के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था ना, यह सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, कॉन्फिडेंस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में आपका फैसला सपोर्ट में आने वाला रहेगा और भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। समाज में ख्याति बढ़ेगी। बहुत पुराने स्टाफ अगर आपकी नौकरियां छोड़ के चले गए थे तो वह पुनः वापस आएगा और प्रथम संतान को लेकर के जो मतभेद की स्थितियां थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। किसी कारण से आप पिता से दूर थे या पिता आपसे दूर थे तो आपके साथ उनके संबंध अच्छे स्थापित होंगे और जीवन के बड़े बड़े और अच्छे डिसीजन को भी आप लेंगे तुला राशि वाले। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जल में लाल चंदन डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए। लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ दिलाना चालू कर देगा यह उपाय। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में तृतीय भावस्थ हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य तृतीय भावस्थ के कारक होते हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक जब प्राकर्मेश हो जाए तो एक राजयोग के जैसे फल देता है। सर्वप्रथम केंद्र का मालिक कहीं भी बैठे तो लाभकारी होता है। जैसे ही सूर्य आपके कुंडली में तृतीय घर में जाएंगे, सरकार के पास रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, भाई बहनों के पास या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह है कि मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा। हुआ क्या कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो गलत हुए, कुछ मित्रों के द्वारा कुछ दिन पहले हानि हुआ या फिर किसी ऐसे लव रिलेशन में आप पड़े जिसमें भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। जैसे ही सूर्य तृतीय भाव में जाएंगे इन सभी चीजों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी और जीवन के बड़े डिसीजन और निर्णय भी अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे। सूर्य जैसे ही तृतीय हो जाएंगे छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, मन चाहा स्थानांतरण और प्रमोशन के योगों को कोई रोक नहीं सकता है। या सीनियर अधिकारी किसी कारण से आपको परेशान कर रहे थे तो इसमें आप विजय होंगे, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे वृश्चिक राशि वाले तो आपके जीवन में चारों तरफ से फंसा हुआ पैसा भी निकल जाएगा और विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे होंगे, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी, और किसी प्रकार का चुनाव या राजनयिक या प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कभी कभी क्रोध ही तो आपको ले डूबता है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक रविवार के दिन आटे में गुड़ डाल करके हलवा बना करके गरीबों को दान करिए, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय धनु राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन सामान्य परिवर्तन से बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। इसलिए मैं यह बात बोल रहा हूं धनु राशि वाले कि जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग चालू हो जाएंगे, क्योंकि त्रिकोण का मालिक धनेश हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छे योग चालू हो जाएंगे। आपके साथ जीवन में यह होता था कि आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं और लूट लेते हैं, जिसके कारण आप रिप्लाई नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो ये बोलने की क्षमता को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, जैसे ही सूर्य आपकी कुंडली के धन स्थान में जाएंगे आपके जीवन में जो है पुराने से पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद में कहीं ना तो कहीं निपटारा हो जाएगा, लव लाइफ में जो स्थितियां खराब चल रही थी इसमें सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा परफेक्ट और मन चाहा विवाह के योग भी आना चालू हो जाएगा, या किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी तो उससे रिलेटेड योग दिखने चालू हो जाएंगे। जब सूर्य धनु राशि में थे तो दाम्पत्य जीवन में विवाद, अस्थिरता, परेशानियां तो आई, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा था बिजनेस में तो छल कर रहा था, लेकिन अब इन सभी चीजों से निकल करके आपके वैवाहिक जीवन में सुधार के अलावा बड़े इन्वेस्टमेंट का योग भी मिल जाएगा या पार्टनर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी से आपके लव लाइफ या अफेयर का योग बन सकता है जो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी स्थितियों में रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी इसमें सीधा सुधार का योग दिखना चालू हो जाएगा। धनु राशि वाले, धनु राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो आपके ही परिवार के लोग कंटिन्यू आपको बदनाम कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, आप उनको परफेक्ट रिप्लाई करेंगे और अपने जीवन में अपने रास्तों को स्वयं से निकालना प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ, एक बात यह भी है कि व्यवसाय या नौकरी में कई समय से कुछ बदलाव के योगों का कोशिश कर रहे थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम घृणी सूर्य सूर्य नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए, और रविवार के दिन कोई भी काम पे जाने से पूर्व दही और गुड़ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि सूर्य ऐसे तो मकर राशि के शत्रु होते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य केंद्र में रहेंगे तो आपको कुछ नुकसान के साथ बेनिफिट देगा। जैसे देखिए मकर राशि वाले, जैसे ही सूर्य आपके लगन में आएंगे तो आपके क्रोध और चिंताओं को तो यह बढ़ा देगा। अगर आप अपने क्रोध और चिंताओं पर या फिर अहंकार पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो व्यर्थ के वाद विवाद और झगड़े में भी फंसा देगा। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टमेश होकर के केंद्र में रहेंगे तो निश्चित तौर पे केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ के योगों को बढ़ाएगा, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल के योगों को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद के योगों को तो निश्चित तौर पे ठीक करेगा। जो इन दिनों बहुत ज्यादा कर्ज हुआ, तनाव हुआ, परेशानी हुआ, इन सभी चीजों से तो बचाएगा। या पुराना कोई FIR या केस मुकदमा जो हो चुका था इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान को देखेंगे तो ये आपके द्वितीय संतान से या द्वितीय संतान के कारण कष्ट के योगों को बढ़ाएगा, दांपत्य जीवन को थोड़ा सा विवादित कर सकता है और साथ में जो है अस्थिरताएं पैदा कर सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है या एक दूसरे के मध्य में विश्वास में कमियां भी पैदा कर सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय में यह लाभ दे देगा, जबकि नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे बदलाव को योगों को बनाएगा, जबकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति को कराएगा। लेकिन अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, अपने निर्णय पर नियंत्रण रखते हैं, तो किसी के कहने पे भी आप किसी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। कुछ लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं और जीवन साथी से मतभेद के योगों को कम करने का स्वयं से कोशिश करिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए
फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं बोलूंगा प्रत्येक दिन जो है जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और शुद्ध घी का दीप का जो है आरती भी सूर्यदेव को प्रत्येक दिन दिखाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में द्वादश हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसे तो देखिए कुंभ राशि वाले, जब सप्तमेश द्वादश हो जाए तो सप्तम स्थान जो होता है वो केंद्र का भाव होता है जहां सूर्य आपके मालिक होते हैं, लेकिन द्वादश स्थान पर सूर्य बहुत ज्यादा परफेक्ट फलदायी नहीं होते हैं। जब सूर्य द्वादश हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके धन के योगों को बहुत ज्यादा या खर्च कराने के युति को बढ़ाना चालू कर देगा। सिर दर्द, पेट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, बॉडी के दाहिने भाग में समस्याओं से रिलेटेड या गर्भ या पेट से रिलेटेड समस्याओं को यह बढ़ा सकता है। वैवाहिक जीवन में अविश्वासिता और अस्थिरताएं पैदा कर सकता है। वैवाहिक जीवन में किसी कारण से बहुत समय से क्लेश या मतभेद था तो उसमें केस मुकदमा से रिलेटेड बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड अस्थिरताएं पैदा करेगा। विदेशों से रिलेटेड मतभेद के योग पैदा करेंगे। विदेशों से जो भी तालमेल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम चल रहा है तो उससे रिलेटेड समस्याएं पैदा करेगा कुंभ राशि वाले। इसके अलावा जो है थोड़े से सिर दर्द की समस्याओं को पैदा करेगा। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद में कमी तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन ना चाहकर के भी अस्थिरताएं और परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जब शनि द्वादश स्थान पे रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपके पैसे अचानक खर्च हो सकते हैं या खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। जब सूर्य द्वादश होंगे तो आपके जीवन साथी यानी दाम्पत्य जीवन से भी मतभेद के योगों को बढ़ाएगा और साथ में पिता भी आपके सपोर्ट में कहीं ना तो कहीं नहीं रहेंगे, अतः इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब सूर्य द्वादश हो जाएंगे तो द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी और विवाह से रिलेटेड कुछ रिश्तों में कमियां देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। जबकि कर्ज की मुक्ति आप करेंगे, जबकि कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, जबकि आपके घर के ही शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, जबकि जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप अपने जीवन का कुछ नया पड़ाव या आयाम भी प्रारंभ करिएगा कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे एक लाभ ही के योग देखने को मिलेंगे और वह यह रहेगा कि आप ही के घर के कोई घर का भेदी लंका ढाई यानी शत्रु है जो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, उसका असली चेहरा सामने आएगा और जीवन में एक नई स्थितियों में एक नए आयाम में अपने जीवन को प्रारंभ करिएगा और ज्ञान के भंडार के अलावा जो है सत्य और असत्य का सीधा नॉलेज आपको प्राप्त कराएगा। हर ग्रह जब राशि को परिवर्तित करता है तो नेगेटिविटी के साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है। एक चीज याद रखिएगा, इंसान की कमियां ही उसकी परिस्थितियों को दिखाता है, इंसान का दुख ही उसकी हकीकत को सामने लाता है। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार के दिन आपको गुड़ का खीर जो है गरीबों को खिलाना है तो खिलाना है। मीन राशि वाले, जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे और यह छठे भाव के कारक होते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, सूर्य छठे भाव के कारक होते हैं और कारक स्थान का स्वामी आय स्थान में जाए तो यह राजयोग के लगभग फल देता है। जैसा ही सूर्य आपकी कुंडली के आय स्थान में जाएंगे मीन राशि वाले, चारों तरफ से धन के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएगा। परिवार के लोग जो आपके दुश्मन बड़े पड़े हुए थे या परिवार के आपके बड़े भाई बहनों से बहुत ही बेहतर सपोर्ट के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आपको विदेश जाना है, ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ के योगों को बढ़ाएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, अगर आप शिक्षा ग्रहण करने में आपको बाधाएं हो रही थी, पढ़ाई रुक चुका था, वह कंटिन्यू होगा। लव लाइफ में इतने अच्छे योग बनेंगे कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले, प्रथम संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी उसमें तो तालमेल ठीक होगा। प्रथम संतान से तालमेल भी आपके ठीक होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी कारण से नौकरी में विवाद हो चुका था या गलत आरोपों में जो फंसा दिया गया था, आप इसमें यूं विजय होना चालू हो जाएंगे। जब सूर्य आय स्थान में आएगा मीन राशि वाले तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए कॉन्फिडेंस, एक नया ताकत और डिसीजन लेने का परफेक्ट फल आपके जीवन में आएगा। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं
तो उनसे आपके तालमेल में 100 गुना वृद्धि के अलावा जो है विवाह तक के योग बनते हुए दिख जाएंगे। किसी कारण से प्रेम संबंध में परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वह सपोर्ट भी करने वाले रहेंगे और पुराने कर्ज की मुक्ति के अलावा केस मुकदमा में भी विजय की प्राप्ति आपके जीवन में होगा। अगर आपके घर के ही लोग आपके कोई दुश्मन बने बैठे थे तो उनका असली चेहरा सामने आएगा और उससे निडर होकर के अपने जीवन का परफेक्ट फैसला आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो संतान सुखों में वृद्धि के योग दिखेंगे और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी एक रहने वाला है कि आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के ऊंचे पद पे जाएंगे। यह भी एक लाभकारी है। फिर भी मीन राशि वाले इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को परफेक्ट बनाने के लिए प्रत्येक दिन मीन राशि वाले ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए और हो सके तो जल में थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका फल मेष राशि से लेकर के मीन राशि में आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।